आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाटक और एकांकी के बारे में। तो नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है, ये आपकी परीक्षा में मुख्य रूप से पूछा ही जाता है। छठवीं से लगा के 12वीं तक की परीक्षा में पूछा जाता है। नाटक, तो नाटक बड़ा होता है। नाटक बड़ा होता है। और इसी प्रकार से एकांकी, तो एकांकी छोटी होती है। जब ये बड़ा है तो इसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होगी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाकाव्य होता है। तो यहां नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। तीसरा पॉइंट देखें तो एकांकी और नाटक। तो नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। और इसी प्रकार से एकांकी, तो एकांकी में एक ही अंक होता है। और यदि हम नाटक और एकांकी की बात करें तो हमारे जो जयशंकर प्रसाद हुए छायावाद के प्रमुख कवि, बहुत ही लोकप्रिय है चंद्रगुप्त। ये क्या है? नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक, जिसका प्रकाशन 1931 में किया गया। 1931 में। और जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख है और लोकप्रिय नाटक रहा है चंद्रगुप्त। और इसी प्रकार से इनकी एक प्रमुख कहानी भी एकांकी भी है, जिसका नाम है एक घूंट। ये इनकी प्रसिद्ध एकांकी है, एक घूंट। इसका प्रकाशन 1930 में किया गया। 1930 में किया गया एक घूंट, इसमें 1930 में प्रकाशन किया गया। जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। छायावाद के जनक कहा गया है। तो आपने देखा कि महाकाव्य, उपन्यास, नाटक, इनमें केवल इनके नाम को भर बदलना है और लगभग एक जैसे ही पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। केवल यहाँ पे नाटक एकांकी का ही पॉइंट केवल अलग है, बाकी पूरे पॉइंट महाकाव्य खंडकाव्य, उपन्यास, कहानी के ही पॉइंट इसमें दिए गए हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमें केवल एक ही अंतर याद करना है और बात महाकाव्य और खंडकाव्य, उपन्यास और कहानी, नाटक और एकांकी। यदि हमने एक के पॉइंट याद कर लिए तो हमें समझ लेना कि ये तीनों के अंतर याद हो गए और ये आपकी परीक्षा में
अवश्य पूछे ही जाएंगे। वो आपको ये पता होगा कि वास्तव में ये पूछे जाते हैं।